जय हिंद प्यारे साथियों, शिक्षा प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की हमारी क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में पूछे गए जनरल सब्जेक्ट पर आधारित होगा। इसमें जीके जीएस से संबंधित पिछले वर्षों में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का टॉपिक वाइज हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाएंगे। और आज का हमारा चैप्टर संविधान से संबंधित होगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और जो लोग नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस पर प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसी पर आधारित तैयारी करेंगे और उसी का एनालिसिस करेंगे। तो आइए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न का हमारा चैप्टर होगा नीति निर्देशक एवं मूल कर्तव्य। नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य इसी पर आधारित होगा, क्योंकि ये हमारा अगला चैप्टर है। तो चलिए इसका पहला प्रश्न आज देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंध में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है। तो कौन सा श्रमिक से संबंधित है? तो देखिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 43 का ए। ऑप्शन 43 ए अनुच्छेद कह रहा है कि 43 ए में ऐसा प्रबंध किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद के 43 ए में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से अनुच्छेद 43 ए प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है। ठीक है, देखिए अगर इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो इसे हम लोग देख सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 43 ए प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 39 ए समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, किसमें 39 ए। और राज्य की आय असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा राज्य। ठीक है, राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद को जोड़ा गया 39 च और 43 के क, अनुच्छेद 39 च अनुच्छेद 48 के क। ठीक है, बात करें हमारे अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा गलत है। हमें बताना है कौन सा गलत है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो कौन सा गलत है पूछ रहा था, तो यही हमारा क्या है, गलत है। ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि 35 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो राज्यपाल राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा। सही बात है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत है, ऑप्शन डी गलत है, 35 वर्ष होना चाहिए। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो भारत के केंद्रीय रेल मंत्री की सलाह पर फिर द्वारा नियुक्त किया जाता है। कौन नियुक्त किया जाता है ये हमें बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का जो ऑप्शन दिया हुआ है ए दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अर्थात भारत के केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, आगे देख लिया जाए तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति लोकसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ए की बात करें तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 74 व 75 के मंत्रिपरिषद के उपबंध में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 74 और 75 में इसका वर्णन किया हुआ है। ये भी प्रश्न यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो यह भी यूपी कांस्टेबल का ही है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है। देखिए जाकिर हुसैन की बात करें, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे।
या मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, या फिर फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम। तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति की बात कर रहा है तो कौन सा सही हो जाएगा? बात करें इसका तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल देख लिया जाए तो देखिए, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। उनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक था। ठीक है। उनके बाद फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल 74 से 77 तक, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति। एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल 2002 से 2007 तक था। हिदायतुल्लाह की बात करें तो 1969 अर्थात जुलाई से अगस्त तक था। ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, देखिए ये भी यूपी कांस्टेबल का प्रश्न 2014 में आया है। मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? तो मुख्य सचिव का चयन की बात करें तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है वह मुख्य सचिव का चयन करता है। राज्य का मुख्यमंत्री मुख्य सचिव का चयन करता है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर की बात की जाए तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है। राष्ट्रपति हमारे तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। तो सशस्त्र बल का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा प्रश्न हो जाएगा लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? लोकसभा में क्षेत्रफल के आधार पर, या फिर भाषा, या फिर जनसंख्या, या फिर साक्षर? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, जनसंख्या के आधार पर। ठीक है। जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा होता है। बात करें हमारे अगले प्रश्न, देखिए हमने सभी प्रश्न यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर से उठाए हुए हैं। ये भी यूपी कांस्टेबल का ही प्रश्न है, 2014 में आया हुआ है। प्रश्न कह रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, या फिर सांसद, या फिर संघ लोक सेवा, या फिर राष्ट्रपति? तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी राष्ट्रपति। ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति करता है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा प्रश्न हो जाएगा केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है तो किसमें निहित होती है? तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है। अनुच्छेद 53 में लिखा गया है, कहा गया है कि केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न यूपी कांस्टेबल की, तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? सभी को पता है 6 वर्ष होता है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। देखिए इसमें कुछ और शर्तें हैं। देखिए अनुच्छेद 83 फर्स्ट के अनुसार राज्यसभा संसद का एक अस्थायी निकाय है। इसका कभी भी पूर्णतः विघटन नहीं होता है। ठीक है। राज्यसभा सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं तथा प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 84 ख के अनुसार राज्यसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। और लोकसभा के लिए 25, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हो जाएगा लोकसभा का कोरम कुल संख्या का कितना होता है? लोकसभा का कोरम कुल संख्या का कितना होता है? तो देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1/10। ठीक है। कोरम की बात करें तो 1/10। देखिए कोरम का अर्थ क्या होता है? तो देखिए कोरम का तात्पर्य है कि लोकसभा की बैठकों के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अर्थात जब लोकसभा की बैठक होती है तो उसमें 1/10 सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होती है। लोकसभा सदन को निम्न सदन कहा जाता है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी? 545। ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न राज्यसभा की सदस्यावधि होती है। राज्यसभा की तो सभी को पता 6 वर्ष, अभी हमने देखा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो उस समय की प्रश्न दिया हुआ है 2013 का। वर्तमान में सभी को पता है कि राष्ट्रपति कौन है। तो इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा अगला हो जाएगा तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बना है? तेलंगाना राज्य की बात करें किस राज्य के विघटन से बना हुआ है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना हुआ है। 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी।
हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया था। संयुक्त राजधानी किसका? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी हैदराबाद थी। इस राज्य में 10 जिले, 119 विधानसभा क्षेत्र और 17 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। तेलंगाना की बात करें तो इसमें लोकसभा के 17 क्षेत्र आते हैं। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, जब कोई राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है, अर्थात जिसमें राष्ट्रपति शासन जिस राज्य में लागू हुआ है, तो उस समय राज्य का बजट कौन पारित करता है, ये पूछ रहा है। तो कौन करता है? तो संसद करता है। ठीक है, कौन करता है? संसद। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब उसका समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। कौन सा सही हो जाएगा? राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है। कब कर सकता है? जब उसका समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो सही देखिए, ए ऑप्शन है कि किंतु सदस्य का केवल एक सदन सत्र में हो, संसद के दोनों सदन सत्र में हो, कोई भी सदन न हो, या फिर इनमें से ए या सी। कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, जब कोई भी सदन सत्र में न हो। ठीक है, अगर अनुच्छेद की बात करें तो 123 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, संसद व विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती हैं उसका उल्लेख किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है कि संसद व विधानसभा कानून बना सकती है। 7वीं अनुसूची में ऐसा कहा गया। देखिए, प्रश्न हमारा है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा बैठकों की अध्यक्ष कौन कर सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपसभापति या प्रधानमंत्री कौन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर की बात करें तो इनमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन क्या होगा हमारा? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने ही सदस्यों में से एक सदस्य और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है। यदि उपाध्यक्ष की भी अनुपस्थिति हो तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। ठीक है, इसमें न तो राष्ट्रपति कर सकता है, न उपराष्ट्रपति, न उपसभापति, न प्रधानमंत्री। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार 93 कहता है कि लोकसभा अपने ही सदस्यों के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगा और वही उसका अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष होगा। अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा। अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति द्वारा एक सदस्य की नियुक्ति होगी और वही कर्तव्यों का पालन करेगा। ठीक है, देखिए, प्रश्न कह रहा है अगला हमारा कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम अर्हता क्या अर्हता आवश्यक है बनने के लिए? तो उसका नाम संबंधित राज्य की मतदाता सूची में दर्ज हो, उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो, उसका न्यूनतम 30 वर्ष का हो, पढ़ा लिखा हो। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? उसका ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, उसका नाम भारत के किसी भी मतदाता सूची में दर्ज हो तो वह लोकसभा का सदस्य बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा कि साधारण विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? जब कोई विधेयक बन के तैयार होता है तो पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो किसी भी सदन में उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, साधारण विधेयक को पहले किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये कौन कहता है? तो अनुच्छेद 368(2) के अनुसार साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वह लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। यह विधेयक मंत्री या सदस्य किसी भी द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। जब कोई सदस्य सदन में यह विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे पहले सदन को अग्रिम सूचना देनी पड़ती है। इसे दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। ठीक है, सहमति या फिर असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति
राष्ट्रपति कर सकता है अनुच्छेद 74 के अनुसार, ठीक है। अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 में कह रहा है कि राष्ट्रपति उसके कार्यों का संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लेगा, ठीक है। मंत्रिपरिषद कहा है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद क्या होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है? प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है? गुजरात में, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना। कहाँ पे नहीं है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है। ये उस समय का प्रश्न था, अब तो अपडेट हो चुका है, आप लोग इसे देख सकते हैं। ये प्रश्न जब जम्मू कश्मीर राज्य था तब के लिए लागू हुआ था, अभी के हाल में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कैबिनेट का नेता कौन होता है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कैबिनेट का नेता कौन होता है? तो कैबिनेट का नेता प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति दोषारोपण का प्रावधान है? राष्ट्रपति पर दोषारोपण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसकी बात की जाए तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद बी, अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 61 में ऐसा कहा गया है, ठीक है। दोषारोपण की अगर बात की जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर दोषारोपण का प्रावधान है, ठीक है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग अर्थात दोषारोपण जिसको कहा जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया तब संचालित की जा सकती है जब वे संविधान के प्रावधानों का उल्लेख करें, ठीक है। जब वे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करेंगे तब उन पे महाभियोग की प्रक्रिया लागू हो सकती है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने का संकल्प संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन जिस सदन में महाभियोग का संकल्प पेश किया जाना हो उसमें 1/4 सदस्यों द्वारा हस्तांतरित आरोप पत्र की सूची राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व किया जाना आवश्यक है, ठीक है। राष्ट्रपति को आरोप पत्र दिए जाने की सूचना 14 दिन बाद पहला सदन विशेष बहुमत से संकल्प पारित कर दूसरे सदन में भेज देता है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? किसके द्वारा? प्रधानमंत्री, लोकसभा द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद द्वारा, ठीक है। सांसद द्वारा उसे हटाया जा सकता है। अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा कि नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है? द्विसदनी विधानमंडल की बात करें तो तमिलनाडु में नहीं है, ठीक है। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित हो गया है इसलिए हट गया। उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं है। तमिलनाडु में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला कौन थी? भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, सरोजनी नायडू। सभी को पता है सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हुआ था, ठीक है। सरोजनी नायडू भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी। और महिला में बात की जाए तो सबसे पहले सरोजनी नायडू। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का, कितने सीटों का योगदान लोकसभा में उत्तर प्रदेश करता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 80 सीटों का, ठीक है। 80 सीटों का योगदान लोकसभा में उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के सीटों की संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 है, ठीक है।
बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा निम्न में से कौन सा गलत है, कौन सा कथन गलत है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, ठीक है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। तो देखिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, विधानसभा को राज्यपाल भंग नहीं कर सकता, ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, महाधिवक्ता, राज्यपाल या फिर महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, महाधिवक्ता जो होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, ठीक है। तो फिर किसके द्वारा की जाती है, तो देखिए इसका सही हो जाएगा, राज्य में जो स्थिति महाधिवक्ता की होती है वही स्थिति केंद्र में महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल की होती है। संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्य सरकार के विधिक सलाहकार महाधिवक्ता जिसको कहा जाता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अन्य सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अन्य सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, और महाधिवक्ता की बात करें तो राज्यपाल। तो इसलिए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र पूछ रहा है। तो न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 25 वर्ष, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाएगा कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो अनुच्छेद 213 में ऐसा कहा गया है। 213 में ऐसा प्रावधान है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वर्ष माने किस वर्ष में उच्चतम न्यायालय का स्थापना हुआ था, किस वर्ष में हुआ था उच्चतम न्यायालय की स्थापना, तो 1950 में, ठीक है। 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 के पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना था। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मेघालय राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेश नागरिकों को भारतीय नागरिक माना था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा और आज का अंतिम प्रश्न है कि देश में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है। देश में कुल उच्च न्यायालय की संख्या की बात की जाए तो 25 है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।